बायोलॉजी की वो ब्रांच जहां हम स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं बेटा? ह्यूमन हार्ट की। वो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। उसके बाद मैंने कहा अगर हम अब हार्ट के ओरिजिन की बात करेंगे, हार्ट के ओरिजिन की बात करेंगे, मैंने आपको बोला वंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स, एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, जो पहली सेल बनती है उसको हम कहते हैं जाइगोट। उसके बाद इस जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। और बेटा एम्ब्रियो में 3 लेयर्स बनती है। क्या बनती है बेटा? जिनको हम बोलते हैं 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स या जर्मिनल लेयर्स। पहला बेटा एंडोडर्म, एंडोडर्म, दूसरा बेटा मीजोडर्म, और तीसरा बेटा एक्टोडर्म। हम कहते हैं बेटा हार्ट ऑरिजिनेट किससे हुआ है? मीजोडर्म से। हार्ट इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। हार्ट किस लेयर से, किस जर्मिनल लेयर से ऑरिजिनेट हुआ है? मीजोडर्म। ठीक है बेटा, तो इसका ऑरिजिन कहां से हुआ है? मीजोडर्म। उसके बाद हमने कहा हार्ट की लोकेशन, हमने कहा हार्ट इज बिटवीन 2 लंग्स, हार्ट इज बिटवीन 2 लंग्स ऑन लेफ्ट साइड। हार्ट 2 लंग्स के दरमियान है, ऑन लेफ्ट साइड, इन ए कैविटी विच इज नोन एज कार्डियक नॉच, which is known as cardiac notch between 2 lungs left side, between 2 lungs left side, but there is exception। 100 में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसका हार्ट राइट साइड में आता है। सेम एग्जांपल फ्रॉम ए मूवी लकी, जहां वो बैट लगाते हैं, आप देखो उसको गोली मारी जाती है लेफ्ट साइड में, फिर भी वो बचता है, उसका हार्ट राइट साइड में होता है। यस सर। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसको हार्ट राइट साइड में आता है, क्योंकि इट इज इन बिटवीन लंग्स। मगर होता कहां से है? लेफ्ट साइड से, इन ए कैविटी विच इज नोन एज कार्डियक नॉच। ठीक है बेटा, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम, ब्रीस्ट बोन। हार्ट को बेटा प्रोटेक्ट कौन करते हैं? एक तो बेटा रिब्स, जो लंग्स में क्या होती है? रिब्स, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, और ब्रीस्ट बोन, स्टर्नम जिसको हम बोलते हैं, वो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हमने कहा हार्ट का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और हमने कहा क्लंचर फीस्ट, इसका साइज क्लंचर फीस्ट मतलब बंद मुट्ठी, बंद मुट्ठी, क्लंचर फीस्ट। उसके बाद हम बेटा कहते हैं हार्ट जो हमारा है, हार्ट पंप्स ब्लड कितना? 5.7 लीटर्स, 5.7 लीटर्स। हार्ट पंप्स ब्लड 5.7 लीटर्स इन ए डे थ्रू आउट द बॉडी, इन ए डे। एक दिन में हार्ट कितने ब्लड को पंप करता है? 5.7 लीटर्स थ्रू आउट द बॉडी इन ए डे। एक दिन में हार्ट कितने 5.7 लीटर्स को क्या करता है? पंप करता है एक दिन में। उसके बाद हार्ट कहां पे सिचुएट होता है वो हमने कहा। उसके बाद द हार्ट बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम्स इन ए डे। कितना बेटा? 1 लाख टाइम्स इन ए डे। वन लाख टाइम्स इन ए डे। ठीक है बेटा, एंड अराउंड, अराउंड अप्रोक्सीमेट है बेटा, अराउंड 3 मिलियन बीट्स इन ए फ्यूचर, इन ए लाइफ टाइम। क्या बोल रहा हूं? फ्यूचर 3 मिलियन बीट्स, 3 मिलियन बीट्स इन लाइफ टाइम। मगर ये बेटा हम क्या कहते हैं? अराउंड या अप्रोक्सीमेट, क्योंकि किसी के पास कितनी लाइफ है ओनली गॉड नोज, किसी के पास कितनी लाइफ है ओनली गॉड नोज। अब ये रिसर्च किस पे हुई है? मतलब मैक्सिमम डेथ्स किस एज में होती है, उस बात पे रिसर्च हुई है, इसीलिए बेटा अराउंड या अप्रोक्सीमेट। ठीक है बेटा, आप ऐसे कह सकते हो 72 टाइम्स पर डे, 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट। इसीलिए हमने कहा 1 लाख टाइम्स पर डे और 3 मिलियन बीट्स इन लाइफ टाइम। उसके बाद हम बेटा कहते हैं जो हमारा हार्ट है इसका एवरेज वेट,
फॉर मेल्स 280 to 340 ग्राम्स। हार्ट का वेट किन के लिए बेटा? मेल्स के लिए। मेल्स के लिए हार्ट का वेट 280 to 340 ग्राम्स। इसी तरह फॉर फीमेल्स इट इज 230 to 280 to 280 ग्राम्स फीमेल्स। एमिस में कर रू अब हार्ट कमजोर, अक्सर हमारे घर में ये होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं इनके मेल का वेट कितना होता है? मेल हार्ट का 280 to 340 ग्राम्स और फीमेल्स का 230 to 280 ग्राम्स। एडल्ट में हार्ट बीट कितनी होती है? 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। 60 to 100 टाइम्स पर मिनट एडल्ट हार्ट बीट्स। और जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है या ऐसे बेबी जो अभी मदर के वॉर्म में ही होते हैं 90 to 190 टाइम्स पर मिनट। इसीलिए मैंने आपको कहा हार्ट पहला ऑर्गन है जो बॉडी में ये इंडिकेट करता है वेदर द एम्ब्रियो इज सर्वाइविंग और नॉट। और हार्ट ही पहला ऑर्गन है जो इंडिकेट करता है डेथ। इसीलिए आप देखो जो न्यूबॉर्न होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, ठीक है बेटा, या वॉर्म के अंदर, ये एडल्ट में होता है। या हाँ, मैंने कल आपको बोला कि आधे बच्चों में वॉर्म जो मदर के वॉर्म में होते हैं उनमें हार्ट ही नहीं बनता है, उसके बाद उसको एबॉर्ट करना पड़ता है। ये मगर इसमें बेटा बहुत ज्यादा कॉजेस है। किसी एम्ब्रियो के अंदर 3 महीने तक हार्ट ही नहीं बनता है, उसके बाद तीसरे महीने में उसको एबॉर्ट किया जाता है। ये बहुत जगहों पे बेटा ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं अब जो हमारा हार्ट है इट हैज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स। इसको डिवाइड किया गया है किस 2 चैम्बर्स में। आप ऐसे लिखेंगे बेटा द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड बाय द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ हार्ट। द राइट एंड लेफ्ट रीजन ऑफ हार्ट is separated by region of heart is separated by a wall of muscles is separated by a wall of muscles. The heart, the left and right region of heart is separated by a wall of muscles called the septum. उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। देखिए बेटा आप फिगर पे सेप्टम आपने कल कहाँ लिखा है, जो हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। सेप्टम ये है बेटा, ये जो हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है सेप्टम। हाँ, सेप्टम जो हार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। उसके बाद हम कहते हैं अब हम पहले देखें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आप लिखो ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल, फिर हम देखेंगे इंटरनल। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम लिखो बेटा पहला, पेरिकार्डियम, PERICARDIUM, पेरिकार्डियम। ये पहला जो हम ह्यूमन हार्ट पे देखते हैं, क्या बेटा? पेरिकार्डियम। दिस एक्टिविटी ये जिसको मैं मार्कर से ये कर रहा हूं, पेरिकार्डियम। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिकार्डियम। ठीक है, लिखिए बेटा पेरिकार्डियम के मुतालिक एक लाइन आप, ताकि आपको याद रहे। The human heart is
situated. The human heart is situated to the left of the chest, to the left of the chest cavity, and is enclosed within a fluid filled cavity, within a fluid filled cavity known as pericardial cavity, पेरिकॉर्डियल कैविटी। कहां पे बेटा मिस हो गया आप बताओ? फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज पेरिकॉर्डियल कैविटी, विच इज मेड अप ऑफ ए मेम्ब्रेन, which is made up of a membrane called pericardium, made up of membrane called pericardium. It forms the external covering of heart. External covering of heart. Covering of heart. And protects heart from external shocks. And protects heart from external shocks. And also serves external shock, and also serves lubricant LUB, and also serves lubricant LUBRICANT, lubricant LUBRICANT, lubricant, to prevent friction, between the surrounding organs, जो बेटा सराउंडिंग ऑर्गन से इसको बचाता है ताकि फ्रिक्शन ऑर्गन्स, सराउंडिंग ऑर्गन्स, ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकॉर्डियम। पहली फ्रिक्शन मतलब फिसल जाना, कोई चीज फिसलती है ना बेटा, ये हमारे हार्ट को फिसलने नहीं देता है, ठीक है, ताकि वो किसी और ऑर्गन्स के साथ कोलाइड ना करे, ठीक है। और बेटा ये हार्ट को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। कभी कभार हम कहते हैं कोई क्रिकेट खेलता है, बॉल आई सीधे, ठीक है बेटा, तो ये होता है पेरिकॉर्डियम, ये बेटा एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। आपस में आप कभी कभार लड़ रहे हो, आपको लगा मैंने दोस्त को ऐसे किया, मैंने इसको ज्यादा तेज नहीं मारा, फिर भी उसको लगता है नहीं मेरे हार्ट में दर्द हुआ, ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो पेरिकॉर्डियम है इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा? ये एक्सटर्नली हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इट इज उसके बाद लिखिए बेटा, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। पेरिकॉर्डियम 3 लेयर्स का बना होता है, 3 लेयर्स। हाँ, एपिकॉर्डियम EPICARDIUM, एपिकॉर्डियम। उसको लिखो आप आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ऑफ हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो किससे बनी होती है? एपिकॉर्डियम। दूसरा मायोकार्डियम, MYOCARDIUM,
myocardium. Myocardium. This is the middle layer. This is the middle layer made up of muscular tissue. This is the middle layer made up of muscular tissue. Muscular tissue. Made up of Muscular tissue. Made up of muscular tissue. And forms the middle layer of the heart. Middle layer of the heart. Forms the middle layer of the heart. Middle layer of the heart. Middle layer of the heart. And is also responsible for thickness. Krishna heart is the machar. Yes, sir. Responsible for thickness and pumping action. Thickness and pumping action. कोई भी आपको बोलेगा हार्ट पंपिंग एक्शन किस लेयर से करता है? मायोकार्डियम. या हार्ट की थिकनेस को कौन सी लेयर कंट्रोल करती है? अक्सर हम कहते हैं ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, हार्ट की डिजीज, जहां बेटा हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं थिक हो जाती है. इसकी वजह से क्या होती है? चलो वो आपके लिए लंबा हो जाएगा, आप वो आगे पढ़ोगी. ठीक है बेटा, हम कहते हैं थिकनेस होती है हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट के वेन्स में क्या होता है? हार्ट के वेन्स ब्लॉक हो जाती है उस डिजीज में. ठीक है बेटा, तमे मूजूब पेवान त्राउन स्टंट, पेस मेकर. ठीक है बेटा, तो अब कौन करता है कंट्रोल पंपिंग एक्शन और कौन करता है कंट्रोल थिकनेस? उसको हम बेटा क्या कहते हैं? उसको हम बेटा कहते हैं मायोकार्डियम. तीसरा और लास्ट, उसके बाद हम आज स्टॉप करेंगे. एंडोकार्डियम. 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 ENDO CARDIUM. एंडोकार्डियम. ये बेटा इसको हम कहते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट. इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट. इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन हार्ट. ऑफ ह्यूमन हार्ट. Inner most layer of human heart. Innermost layer of human heart. That forms the inner heart chambers. The inner heart chambers. Inner heart chambers. And covers the heart valves. The heart valves. And covers the heart valves. 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 The heart valves. Which prevents. ये heart valves क्या करते हैं? Which prevents the blood mixing. The blood mixing. And blood sticking. Sticking to the inner walls. To the inner walls. To the inner walls. ठीक है बेटा, to the inner walls. ठीक है, this is the external structure of heart. ठीक है बेटा, अब हम कल पढ़ेंगे internal structure. ये बेटा क्या है? ये है external structure of heart. क्या है बेटा? Inner walls. हाँ, external structure.